रहने वाले यही मैं उसमें आगे फंसे हुए आपसे होंगे पूछना चाहती मलबे थी में। राजू मानवानी जी, जी जी यही मैं आगे आपसे पूछना चाहती थी। हम तो यहाँ इतनी दूर से देख रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, बड़ी तबाही जैसा जी महसूस हो रहा है। आप तो अभी वहां पर हैं और आपने हमारे दर्शकों के लिए ये भी जानकारी दी कि एक बार 7.7 यानी कि 7.7 रिक्टर स्केल का जब भूकंप आया उसके बाद 11 झटके महसूस हुए हैं। हालांकि इंटेंसिटी जो उन झटकों की थी यानी कि रिक्टर स्केल पर वो कम होती रही, लेकिन हाँ आफ्टर शॉक्स 11 बार उसके बाद में भूकंप के झटके महसूस हुए। ये जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हम देख रहे हैं जी। कोलैप्स होते हुए, एकदम जमीन में आकर पूरा मलबा गिर गया है, धुआं ही धुआं दिख रहा है, ये तो बड़े स्तर पर नुकसान भी हो गया क्योंकि दिन का वक्त है, लोग बिल्डिंग्स में मौजूद होंगे, चाहे वो रिहायशी बिल्डिंग है या ऑफिस की बिल्डिंग है। नहीं, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं अब, मेरे ख्याल से दैट वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। अच्छा। एंड पॉसिबली दीवारें ना होने से कुछ सपोर्ट भी ज्यादा नहीं रहा होगा। आई एम नॉट एन इंजीनियर सो आई कांट से दैट, बट मेरे ख्याल से दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। आई डो नॉट हैव एनी रिपोर्ट्स ऑफ दैट, क्योंकि इधर टेलीकॉम टावर्स भी बहुत सारे डाउन हो गए हैं, तो कम्युनिकेशन इज नॉट वेरी इजी। लेकिन हमारे घर के पास ही 500 मीटर दूर एक 3 बिल्डिंग हैं जिनके ऊपर ब्रिज कनेक्टेड है, और उन तीनों बिल्डिंग्स के बीच में 2 ब्रिज है, वो 2 ब्रिज तकरीबन आधी कोलैप्स हो चुकी है। तो द सिचुएशन इज आई मीन शाम तक, कल तक पूरा पता चलेगा कि हम अभी तक घर पे जाके, even my phone is dead. I'm using the second and the third phone. I've taken borrowed phones from my family and using this to call you. But we have no access to televisions or news at the moment. But whatever we are getting breaking news. I mean, on and off Twitter के through आ रहे हैं, क्योंकि हाँ हाँ, सर्विस लाइंस आर वेरी हम डाउन, तक भी सोशल मीडिया से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजू मानवानी जी आप रहिए मेरे साथ में, आगे फिर से कनेक्ट होंगे। कुछ और तस्वीरें आ गई हैं, वो अपडेटेड तस्वीरें हैं, वो एक बार अपने दर्शकों को हम दिखा दें, बता दें, उन तस्वीरों को दिखाते हैं एक एक करके तस्वीरें। ये छठी तस्वीर है और ये आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो धुआं उठा है ये बिल्डिंग्स के गिरने के बाद में उठ रहा है। लोग इस तरीके से सड़कों पर भाग रहे हैं और जैसा भी राजू मानवानी जी बता रहे थे जो कि सीधे बैंकॉक से हमारे साथ में जुड़े हैं, पहला झटका बहुत तेज था भूकंप का, 7.7 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता थी और उसके बाद 11 और भूकंप के झटके महसूस हो चुके हैं। ये जो पूरी तस्वीर है ये आप देखिए, पूरी ये जो ऊंची इमारत थी, ये कई मंजिला इमारत थी, वो नीचे अचानक से गिर गई है। और जैसा अभी राजू मानवानी जी ने कहा कि शायद ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान ना गई हो, शायद ये अंदाजा हम लगा सकते हैं। अब ये एक एक करके तस्वीरें आप देखिए, लोगों में भगदड़ है, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, इसमें जो बड़े बड़े टावर हैं वो पूरी तरह से झुक गए हैं, जमीन पर गिर गए हैं। और इस बात का जिक्र भी अभी राजू जी कर रहे थे, कह रहे थे यहाँ पर जो मोबाइल टावर हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन भी उस तरीके से नहीं हो रहा है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 के करीब मुझे टावर एक साथ लाइन से दिख रहे हैं और ये पूरी तरह से झुक गए हैं। कनेक्टिविटी इशू अब बहुत ज्यादा होगा, भूकंप के बाद लोग ऐसे भी दहशत में हैं। और जैसा भी राजू जी ने कहा कि बिल्डिंग से जब से निकले हैं 1:33 के आसपास भूकंप का झटका पहला महसूस हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक लोग 150-200 संख्या में सड़क पर हैं, वो अंदर बिल्डिंग में जा नहीं पाए हैं दहशत के चलते। एक और तस्वीर है, ये 8वीं तस्वीर आप देखिए, दीवारों में कैसे दरारें देखी गई हैं। दीवारें जो कि सीमेंटेड हैं लेकिन फिर भी मजबूत बनी होती हैं, लेकिन फिर भी जब इतनी तीव्रता का भूकंप आए तो कैसे बड़ी बड़ी दरारें घरों में हो गई हैं, इमारतों में हो गई हैं। और यहाँ जब दरारें होती हैं तो वो इमारत कमजोर हो जाती है, जैसा कि अभी ये तस्वीर में आप देख भी रहे हैं। ये 8वीं तस्वीर है। ऐसी एक एक करके बहुत सी तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। जैसा अभी हमने बात भी की थी कि ये सोशल मीडिया पर वायरल है। एक और डरावनी तस्वीर आप देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर चल रहा था और यहां पर आप देखिए पहले यहां पर मशीन गिरती है और फिर धीरे धीरे कैसे ये बिल्डिंग टेढ़ा होने लगती है। मुझे लगता है जो ऊपर का फ्लोर होगा शायद वहां पर स्विमिंग पूल हो सकता है, ऐसा अक्सर इस तरह की बिल्डिंग्स में होता है, लेकिन यहां उसका पानी किस तरीके से नीचे गिरने लगा, बिल्डिंग कैसे टेढ़ी हो गई, कैसे उन झटकों के बाद में हिलने लगी, ये बड़ी दहशत वाली तस्वीरें हैं। और जो काम वहां पर चल रहा था, जो मशीन्स वहां पर लगी थी, वो भी जमीन पर गिरती हुई नजर आई। बस गनीमत अब हम ये मान सकते हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है शायद उन बिल्डिंग्स के अंदर नहीं होगा कोई, लेकिन वहां आसपास मजदूर जरूर काम कर रहे थे, उन्हें नुकसान है। ये एक और 10वीं तस्वीर आप देखिए, भूकंप जब आता है तो कहा जाता है ना जमीन पर आप बैठ जाइए, वैसे ही कुछ ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ चूंकि विमान खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये एयरपोर्ट और रनवे की तस्वीर है, जहाँ पर लोग बैठकर अपने आप को सुरक्षित करने की बस एक कोशिश कर रहे हैं। जब भी तेज झटके होते हैं तो लोगों से कहा जाता है कि आप
खुले मैदान में चले जाइए या फिर आप ज़मीन पर बैठ जाइए। ऐसा ही इन लोगों के ज़रिए कुछ कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश अब कैसे कारगर साबित होती है, क्या आगे और झटके नहीं आते हैं, ये सभी बातें अभी भी लोगों के जहन में बनी हुई हैं। एक एक करके 10 तस्वीरें हमने दिखा दी हैं। बैंकॉक से राजू मानवानी जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और राजू जी, जब जब ऐसे भूकंप के झटके आते हैं, एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय देने लगते हैं, भूवैज्ञानिकों की राय सामने आने लगती है। क्या इस तरह का कोई भी अनुमान था क्या? और अब जब ये झटके महसूस हो गए हैं, झटकों से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कोई और अंदाजा, कोई और अनुमान या फिर कोई और इंस्ट्रक्शंस है क्या? बैंकॉक बेसिकली इस डेंजर जोन में नहीं आता है जितना सिवियरिटी ये थी। यस, वी आर नियर द फॉल्ट लाइंस, बट नोबडी एक्सपेक्टेड, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना भारी भूकंप बैंकॉक में कभी आ सकता है। मैं आपको बताऊं, आपने पहले कहा था कि जब भी भूकंप आता है पहली नजर आपकी सीलिंग पे, पंखों या शैंडलियर पे जाती है। मैं आपको बताऊं, मेरा शैंडलियर मेरे रूम में इतना हिल रहा था, इट वाज गोइंग फ्रॉम टचिंग वन साइड ऑफ द सीलिंग ऑलमोस्ट टू द अदर साइड। मेरे सारे कबाट और ड्रॉर सारे खुल गए अपने आप। वी ट्राई टू, कोशिश की हमने कि हम जहाँ पे खड़े रहे पहले, जब तक कुछ संभल नहीं जाए कि हमारे सर के ऊपर कुछ ना हो। तो और फिर एलिवेटर्स वो ऑफ कोर्स नॉट ऑपरेशनल, इवन नाउ दे आर नॉट ऑपरेशनल, बिकॉज इवन अगर हम एलिवेटर के सर्विस को बुलाएं, दो दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द बिल्डिंग बिकॉज इट्स नॉट सेफ। और थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया है कि 24 घंटे तक आफ्टर शॉक्स रहने की उम्मीद है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके घर के बाहर रहें। अब खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। थाईलैंड इज़ अ वेरी हेल्पफुल सोसाइटी। सुपर मार्केट कुछ देर बंद हो गए थे, लेकिन उन्हें फिर खोल दिए। एंड लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आई मीन, जहाँ पे भी देखिए आप, हमारे यहाँ जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है साथौन और सीलोम, वहाँ पे तो समझिए लोग जैसे कुंभ मेले में लोगों की भीड़ थी, वैसे लोग जमा